मयंक अब अपनी स्वर्गीय नजरों की शक्ति को अच्छी तरह समझ चुका था। अब तक उसने एक नकली व्यापारी की पोल खोली थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगर मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूं तो कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी अगली खोज उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। गुप्त संगठन का संकेत बाजार में व्यापारियों की भीड़ कम हो रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी चाल ढाल किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। बिल्कुल सतर्क, जैसे वह किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मयंक के दिमाग में एक ख्याल आया, चलो देखते हैं कि यह आदमी कौन है। उसने अपनी स्वर्गीय नजरों को सक्रिय किया। अचानक उसकी आंखों के सामने नीली स्क्रीन प्रकट हुई। नाम: अज्ञात ताकत, गुप्त कला, छिपने में माहिर, कमजोरी, मानसिक दबाव में कमजोर पड़ता है, गुप्त जानकारी। यह व्यक्ति एक खतरनाक संगठन से जुड़ा है। मयंक का दिल तेजी से धड़कने लगा। खतरनाक संगठन? तभी उस आदमी ने चारों ओर देखा और एक सुनसान गली में चला गया। मयंक को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद वह भी चुपचाप उसके पीछे बढ़ गया। गुप्त बैठक गली से होकर मयंक एक सुनसान गोदाम के पास पहुंचा। उसने कोने से झांक कर देखा। वहां चार लोग खड़े थे। उनमें से एक वही आदमी था जिसे उसने देखा था। काम पूरा हो गया? एक मोटे आदमी ने पूछा, जिसकी कमर पर एक लंबी तलवार बंधी थी। हाँ, सब तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। मयंक ने ध्यान से सुना। आदेश? किस चीज का आदेश? तभी मोटे आदमी ने एक पर्ची निकाली और बाकी लोगों को दिखाई। कल रात शहर के मुख्य भवन में हमला होगा। हमें किसी को शक नहीं होने देना है। मयंक का दिमाग घूम गया। ये लोग शहर पर हमला करने वाले हैं? उसे तुरंत कुछ करना था, लेकिन तभी कौन है वहां? चारों लोगों की नजर गली की ओर मुड़ी, जहां मयंक छिपा हुआ था। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मयंक की सांसें तेज हो गईं। उसकी नजर उन चार खतरनाक लोगों पर थी जो अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब क्या करूं? अगर भागा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, और अगर लड़ा तो क्या मैं चार लोगों से एक साथ निपट सकता हूं? उसने अपनी स्वर्गीय नजरों की शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी की जानकारी देखी। मोटा आदमी, गिरोह का मुखिया। ताकत: तलवार कला में निपुण, कमजोरी, भारी शरीर, गति धीमी, लंबा आदमी, गुप्त हथियार विशेषज्ञ। ताकत: जहर से लिपटी सुइयों का इस्तेमाल, कमजोरी: सीधी लड़ाई में कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति, रणनीति विशेषज्ञ। ताकत: दिमाग तेज, चालाक, कमजोरी: शारीरिक रूप से कमजोर रहस्यमयी आदमी जिसका मयंक पीछा कर रहा था। ताकत: छाया में छिपने की कला, कमजोरी, मानसिक दबाव में कमजोर। अगर मैं इनकी कमजोरियों का सही इस्तेमाल करूं तो बच सकता हूं। मायावी चाल। मयंक ने एक कदम पीछे लिया और चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चारों आदमी ठिठक गए। मोटे आदमी ने आंखें संकरी की। कैसे? मयंक ने जानबूझकर एक आत्मविश्वासी मुस्कान दी। मुझे तुम सबकी ताकत और कमजोरियों का पता है। मैं तुम्हारी योजना को और भी बेहतर बना सकता हूं। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया। ये कैसे जानता है कि हम कौन हैं? मयंक ने अपनी स्वर्गीय नजरों से काम लिया और फौरन जवाब दिया, तुम ही रणनीति विशेषज्ञ हो। सही कहा ना? जबकि यह आदमी झर से लड़ता है। सभी चौंक गए। अगर मैंने इन्हें चौंका दिया तो मुझे भागने का मौका मिल सकता है। मोटे आदमी ने गुस्से से कहा, अगर तू इतना होशियार है तो बता, हमारे पास अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है? मयंक मुस्कुराया, वो शख्स जो इस समय इस गली की छत पर हमें देख रहा है। चारों ने तुरंत ऊपर देखा। बस यही मौका था। मयंक ने फुर्ती से पास पड़ी धूल उठाई और उनके चेहरों पर फेंक दी। धोखा! मोटे आदमी ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तब तक मयंक बिजली की तेजी से दौड़ चुका था। खतरे से बाहर या नया खतरा? मयंक एक सुनसान गली में आकर रुका। ये लोग कौन थे और वे शहर पर हमला क्यों करना चाहते थे? तभी पुस्तकालय की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने अपनी बुद्धिमानी से जीवन बचाया। अब आपको रणनीति विशेषज्ञ की उपाधि दी जाती है। मतलब अब मैं युद्ध की रणनीतियां और चालें और भी बेहतर समझ सकता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। बहुत चालाक हो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। मयंक ने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, वह वही रहस्यमयी आदमी था। मयंक की गर्दन पर तलवार की ठंडी धार रखी थी। रहस्यमयी आदमी की आंखों में क्रूरता झलक रही थी। अगर मैंने एक भी गलत हरकत की तो ये बिना झिझक के मेरी गर्दन काट देगा, मयंक ने सोचा।
लेकिन फिर उसे अपनी स्वर्गीय नजरों की शक्ति याद आई। उसने ध्यान केंद्रित किया और आदमी की जानकारी देखने की कोशिश की। नाम, अज्ञात ताकत, तलवार कला का मास्टर, छाया में गायब होने की कला कमजोरी, मानसिक दबाव और भावनात्मक कमजोरी। इसे मानसिक रूप से हिलाना होगा। मयंक ने तुरंत योजना बनाई। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे मार दोगे और सब ठीक हो जाएगा? मयंक ने आत्मविश्वास से कहा। रहस्यमयी आदमी ने भौहें सिकोड़ी। क्या मतलब? मयंक मुस्कुराया। तुम जिस गिरोह के लिए काम कर रहे हो, वे तुम्हें भी धोखा देने वाले हैं। झूठ! आदमी चिल्लाया, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। मयंक को पता था कि वह सही दिशा में जा रहा है। अगर तुम इतने ही वफादार हो तो उन्होंने तुम्हें योजना का पूरा सच क्यों नहीं बताया? रहस्यमयी आदमी का चेहरा सख्त हो गया। क्या सच में उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया है? इसी मौके का फायदा उठाते हुए मयंक झटके से नीचे झुका और अपने पैर से उसकी तलवार दूर उछाल दी। आदमी चौंका, लेकिन मयंक ने उसे एक घूंसा जड़ दिया। धड़ाम! वह आदमी जमीन पर गिरा, लेकिन जल्दी से उठकर भागने लगा। नहीं, इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मयंक ने झपटकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। रहस्यमयी आदमी रुका, फिर धीरे से बोला, तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा? मयंक मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुम चाहते तो अब तक मुझे मार चुके होते। इसका मतलब है कि तुम्हें भी शक है। आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मयंक ने सिर हिलाया। अब मेरे पास इस गिरोह के अंदर की जानकारी निकालने का एक मौका है। रहस्यमयी आदमी ने मयंक की तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में इस गिरोह के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ, वे मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मयंक ने गहरी सांस ली और स्वर्गीय नजरों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, रहस्यमयी आदमी की गुप्त जानकारी सामने आई। नाम, अरुण, गुप्त संगठन का सदस्य, असली पहचान, संगठन का एक भूतपूर्व जासूस, गुप्त तथ्य, संगठन ने उसकी बहन को बंधक बना रखा है और उसका इस्तेमाल उसे वफादार बनाए रखने के लिए कर रहा है। मयंक चौंक गया। तो यह आदमी पूरी तरह से बुरा नहीं है, बल्कि मजबूर है। उसने तुरंत अपनी आंखों में गंभीरता लाते हुए कहा, तुम्हारी बहन जिंदा है, लेकिन संगठन उसे बंधक बनाए हुए है। अरुण के चेहरे पर जैसे बिजली दौड़ गई। तुम कैसे जानते हो? मयंक मुस्कुराया, मुझे चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। अरुण के हाथ कांपने लगे। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि मैं इतने सालों तक जिनके लिए काम कर रहा था, वही लोग मुझे धोखा दे रहे थे। मयंक ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरुण कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मयंक मुस्कुराया। अब खेल बदल चुका है। गिरोह का मुख्यालय अरुण की मदद से मयंक को गिरोह के मुख्यालय का सही ठिकाना पता चला। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी गुफा के अंदर। रात के अंधेरे में दोनों वहां पहुंचे। अरुण ने धीरे से कहा, यहीं वे मेरी बहन को रखते हैं, लेकिन अंदर पहरा बहुत सख्त होगा। मयंक ने स्वर्गीय नजरों का इस्तेमाल किया और तुरंत गुफा के अंदर का नक्शा उसकी आंखों के सामने आ गया। मैं देख सकता हूं कि गार्ड कहां खड़े हैं। अगर हम बाईं तरफ की सुरंग से जाएं तो बिना किसी को सतर्क किए अंदर जा सकते हैं। अरुण ने चौंक कर कहा, तुम्हें यह कैसे पता? मयंक मुस्कुराया, जैसा मैंने कहा, मुझे वो दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। अरुण ने सिर हिलाया और दोनों छाया में छिपते हुए अंदर घुस गए। सामने आया असली दुश्मन। गुफा के भीतर एक छोटे से कमरे में एक लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, अरुण की बहन। नीला, अरुण फुसफुसाया, लेकिन जैसे ही वे उसे आजाद करने बढ़े, एक जोरदार आवाज गूंजी, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मुझसे बच सकते हो? गुफा के प्रवेश द्वार पर एक लंबा नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। नाम, नागेंद्र, गिरोह का असली मुखिया। ताकत, अंधेरे की कला, मानसिक नियंत्रण कमजोरी। उसकी शक्तियां तब कमजोर होती हैं जब वह किसी के डर में आ जाता है। मयंक के दिमाग में एक योजना आई।
अगर मुझे इसे डराने का कोई तरीका मिल जाए तो इसकी शक्तियां बेकार हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नागेंद्र ने हाथ लहराया और मयंक के चारों ओर अंधेरा छा गया। अब बचकर दिखाओ। नागेंद्र हंसा। चारों ओर घना अंधेरा था। मयंक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति के जाल में फंस गया हो। यह मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा, नागेंद्र की आवाज गूंजी। अरुण चिल्लाया, संभल कर, यह अंधेरे को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। मयंक ने आंखें बंद कीं और स्वर्गीय नजरों को सक्रिय किया। स्वर्गीय दृष्टि सक्रिय। अचानक अंधेरा उसके लिए पारदर्शी हो गया। वह हर चीज को साफ साफ देख सकता था, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। तो यह इसका जादू है? यह असल में अंधेरा नहीं है, बल्कि लोगों की आंखों को धोखा देने की शक्ति है। मयंक मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अंधकार से डर जाऊंगा? नागेंद्र चौंक गया। क्या तुम अभी भी देख सकते हो? मयंक ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम। नागेंद्र पीछे हट गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। तुमने कैसे? मयंक ने आत्मविश्वास से कहा, मेरी आंखें तुम्हारे झूठे अंधेरे को देख सकती हैं। अब तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। अरुण की बहन की मुक्ति। अरुण को भी अब अपनी ताकत पर भरोसा हो गया। उसने तलवार निकालकर जंजीरों को काट दिया। नीला भागो। उसने अपनी बहन को खींचा। नीला ने डर से कहा, भाई, वह बहुत ताकतवर है। लेकिन मयंक मुस्कुराया। ताकतवर तो है, लेकिन डरपोक भी है। नागेंद्र को हराने की योजना। मयंक ने स्वर्गीय नजरों से नागेंद्र की गुप्त कमजोरी देखी। कमजोरी। जब यह किसी चीज से डरता है तो इसकी शक्तियां नादी हो जाती हैं। तो इसे डराने का तरीका खोजना होगा। मयंक ने जोर से कहा, नागेंद्र, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? नागेंद्र हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? मयंक मुस्कुराया। तो फिर मैं तुम्हारे सबसे बड़े डर को उजागर कर दूं? नागेंद्र का चेहरा उतर गया। तो तुम क्या बकवास कर रहे हो? मयंक ने उसकी आंखों में देखा और जोर से कहा, तुम्हें डर है कि तुम्हारा अंधेरा बेकार हो जाएगा, सही कहा ना? अचानक नागेंद्र के चारों ओर का अंधकार फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में संदेह झलकने लगा। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मयंक ने एक जोरदार मुक्का मारा। यह तुम्हारे लिए है। नागेंद्र जमीन पर गिर पड़ा और उसका अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया। नए दुश्मनों की आहट। अरुण ने गहरी सांस ली। हम जीत गए। लेकिन तभी गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजी। नीला ने घबराकर कहा, कोई आ रहा है। मयंक की स्वर्गीय नजरों ने संकेत दिया। नई खतरे की चेतावनी। संगठन का असली सरगना आ रहा है और उसकी शक्ति नागेंद्र से भी ज्यादा खतरनाक है। मयंक मुस्कुराया। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।